हाँ, तो जय हिंद जी। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हम आपको पिछले इस वीडियो में लंबकोण आधार कैसे होता है और किसे कहते हैं सब सूत्रों और सवाल भी बनवा दिए थे। आज हम जानने वाले हैं त्रिकोणमिति का संपूर्ण सूत्र, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, जब तक ले आप जो सूत्र हम लिखवाएंगे वो याद नहीं करेंगे, उससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। जो हम लिखवा रहे हैं वो ट्रिक और कंसेप्ट के साथ लिखवा रहे हैं। आप लोग याद करना बहुत ज़रूरी है कि उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। तो आइए हम आपको संपूर्ण सूत्र बताते हैं। एक ही वीडियो में संपूर्ण सूत्र है आपका, इससे आपको 2-3 ऑब्जेक्टिव ज़रूर पूछा जाएगा। तो देखिए, सफलता बेंच आपके चालू है और 2023 से 2024 तक कक्षा 10 और पार्ट 8 है। आज की क्लास में त्रिकोणमिति का संपूर्ण सूत्र। ठीक, तो आइए हम अब स्टार्ट करते हैं आपका त्रिकोणमिति का सूत्र। देखिए, त्रिकोणमिति सूत्र। सबसे पहले देखिए, आपको ये हम कल लिखवाइए दिए थे, बताइए भी दिए थे, तो फिर आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं। कर्ण, लंब और आधार। तो हमको बताएंगे ये कैसे हुआ। तो देखिए, जहाँ 90 डिग्री बने, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है। आज मान लीजिए यहाँ पे हम थीटा बना रहे हैं, अगर हम थीटा यहाँ पे बनाते तो यहाँ पे लंब होता, मगर हम यहाँ पे थीटा बना रहे हैं तो यहाँ पे लंब होगा और ये आधार होगा। ठीक, तो हम इसी रिलेटेड सूत्र देखेंगे। देखिए, तो पहले हम सूत्र देखेंगे साइन के। साइन बराबर क्या होगा? लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण, कर्ण। अब देखिए, अब साइन का हो गया, अब कॉस का। कॉस का क्या? कॉस का। तो कॉस का सूत्र क्या होगा? देखिए, अब साइन बट्टे में कॉर्न, कॉर्न तो हो गया, अब आधार बटे में कॉर्न लेंगे। आधार, आधार बटे में कर्ण। कॉस का होगा आधार बटे में कर्ण। और देखिए, साइन कॉस अब 10 का, 10 का। अब देखिए, हम तो ये ले लिए, अब हम ये और ये लेंगे। लंब बटे में, लंब बटे में आधार, आधार। अब देखिए, साइन कॉस 10 हो गया। अब कॉट के क्या? कॉट के तो ये 10 के क्या होता है? लंब बटा आधार। 10 के क्या होता है? लंब बटे में आधार। बल्कि हम कॉट का बात है तो उल्टा कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा आधार बटे में लंब। क्या हो जाएगा? आधार, आधार बटे में लंब। ओके, आधार बटे में लंब। अब देखिए, साइन कॉस 10 कॉट। अब सेक के, सेक के अगर हम मान निकालेंगे तो सेक के मान क्या होगा? तो सेक के मान होगा आपका, इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि सेक का मान वही होगा आधार का, सॉरी, सेक का मान वही होगा जो कॉस का मान है, बस उसका उल्टा कर देना है। तो देखिए, ये कॉस है, ये सेक है, तो इसका उल्टा कर देना है। तो कर्ण बटे में आधार, आधार। अब देखिए, अब कॉसेक का, कॉसेक का COSEC, कॉसेक का होगा इसका। कॉसेक का मान और साइन के मान तो एक ही होता है, मगर साइन के मान को उल्टा कर देंगे तो कॉसेक का मान आ जाएगा। तो देखिए, कर्ण बटे में लंब, लंब आ गया। संपूर्ण सूत्र, ये जो साइन कॉस 10 कॉट से कॉसेक आपको याद करना जरूरी है, इनके रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन बनेंगे। देखिए, यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव किस तरह पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव दे देगा, साइन का मान दे देगा, साइन का मान देगा 3/4 और कहेगा कॉसेक ज्ञात करे, कॉसेक ज्ञात करे, ऐसे दे देगा। तो हम आपको सब्जेक्टिव का जो लाएंगे आपको वीडियोज, वो उसमें आपको हम ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन का सॉल्व कराएंगे। अभी इतना ही जानिए कि आपको हम क्या तो सूत्र बता रहे हैं और कंसेप्ट के साथ आप याद करिए। यहाँ पे
सूत्र को बहुत इम्पोर्टेंट है, तो अभी ये आप लोग से बन पाएगा। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब आइए, अब देखिए, अब त्रिकोणमिति का एक जो सूत्र बहुत इम्पोर्टेंट है, सूत्र आप लोगों को कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे और आपको याद हो जाएगा। तो आइए हम लिखवाते हैं। देखिए, पहले आप लोग ये तो जानते होंगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। ओके, अब देखिए, अब इससे ही रिलेटेड 2-3 सूत्र और बनेंगे, 2 सूत्र बनेंगे। तो देखिए, हम अगर साइन का सूत्र निकालते हैं तो साइन स्क्वायर बराबर में ये एक इधर है तो इधर आ जाएगा प्लस में। ये देखिए, अगर ये प्लस में है तो कॉस आके इधर माइनस में स्क्वायर हो जाएगा। इधर साइन स्क्वायर है, अगर यहाँ पे हम स्क्वायर हटा देते हैं तो इधर क्या रूट चढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है तो लाइक कीजिए। और देखिए, अब साइन, अब कॉसेक का मान इसी तरह ज्ञात करेंगे। कॉसेक स्क्वायर है तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक इधर आ जाएगा, पर देखिए इधर प्लस है तो इधर आके माइनस स्क्वायर, फिर इधर इस कॉसेक स्क्वायर में है तो इसको रूट में इधर लाकर हम कर देते हैं। इधर स्क्वायर रहता है तो अगर इधर लाएंगे तो वो रूट में चढ़ जाता है। ओके, अब देखिए, अब इसका तो हो गया। अब हम जानेंगे सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का सूत्र। तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1। ओके, तो आइए हम टेन स्क्वायर का पहले जानते हैं। तो टेन स्क्वायर बराबर 1। इधर देखिए, इधर क्या है, इधर प्लस में है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस में। सेक स्क्वायर माइनस में टेन स्क्वायर बराबर 1। टेन स्क्वायर का है तो इधर हम सेक को ले लेते हैं, सेक। तो देखिए, सेक स्क्वायर, अब ये सेक स्क्वायर अब माइनस में है, प्लस में, तो माइनस में क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर है तो इधर क्या रूट चढ़ जाएगा। तो ये रहा आपका 10 का। अब हम जानेंगे सेक का। सेक स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 1। देखिए प्लस में है, माइनस में, सॉरी माइनस में है तो यहाँ पे आगे क्या होगा, माइनस में होता है तो प्लस में आ जाता है, प्लस 10 स्क्वायर। ठीक, अब इधर स्क्वायर हटा देंगे तो रूट चढ़ जाएगा। ये रहा आपका सूत्र, बहुत ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग को याद भी करना बहुत ज़रूरी है। ठीक, अब हम आते हैं, इतना तो आप जान गए कैसे हुआ। ठीक, अब हम जानेंगे कॉसेक। कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर में 1। अब देखिए, इधर हम लेते हैं कॉट स्क्वायर बराबर क्या होगा, इधर हम लेते हैं सेक स्क्वायर माइनस में 1। तो इधर जब स्क्वायर है तो इधर रूट चढ़ेगा ना। हाँ, अब लेते हैं सेक स्क्वायर का सूत्र। सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो इधर स्क्वायर में है तो इधर रूट चढ़ेगा। ओके, अब देखिए, अब आपका एक और सूत्र है। ये सारा सूत्र आपको याद करना होगा। देखिए, अब आपको 10 का सूत्र पूछ देगा। तो 10 का होता है साइन बटे में कॉस। ओके, और कॉट का होगा, इसका उल्टा कर दीजिए, कॉस बटे में साइन। अब देखिए, साइन का हम क्या बताए थे, ये साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो साइन का उल्टा क्या होगा, 1 बटे में
कॉसेक। अब देखिए, अब कॉस का उल्टा क्या होगा, 1/में सेक। ये रहा आपका इम्पोर्टेंट जो सूत्र है, पूरा महत्वपूर्ण, वो हम बता दिए। इसमें से आपके 2 से 3 ऑब्जेक्टिव रहेगा ही रहेगा, सूत्र से तो 1-2 रहेगा, ये कॉन्फर्म है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसे मिटाते हैं। अब हम इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, त्रिकोणमिति टेबल। आइए त्रिकोणमिति हम टेबल पर चलते हैं। आपको ये टेबल याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 11-12 में जाएंगे तो ये वहाँ पे ये टेबल और सारा सूत्र का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक, इसीलिए हम आपको हर एक कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूँ कि आपके आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आइए हम आपको करवाते हैं त्रिकोणमिति टेबल। साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक और सेक। ओके, यहाँ पे हम लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, यहाँ पे होता है 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक, हम इसको मिटा देते हैं। ओके, जीरो, 30, 45, 60, 90। अब कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग को हम बताएंगे। देखिए, जीवन एक संघर्ष है। अगर जीवन को अगर बेहतर बनाना है तो संघर्ष करना ही पड़ेगा आप लोग को। अगर आप लोग सोचे हैं बढ़िया नंबर लाने के लिए तो ला सकते हैं, इसलिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव रिलेटेड दोनों आपको बहुत ज़रूरी है। और आप हमेशा राइटिंग टेस्टिंग करते रहिए। ठीक, तो हम इसको मान लेते हैं 0 डिग्री, इसको मान लेते हैं 30 डिग्री, इसको मान लेते हैं 60 डिग्री और इसको मान लेते हैं इसको मान लेते हैं 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक, इसी तरह अपना आपका रहता है। इसी तरह में तो आइए हम अब आपको ले चलते हैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। देखिए, ये रहा आपके पास उंगली। ठीक, अब देखिए, अब हम अगर साइन 0 का मान निकालना हो तो किस प्रकार के से आप निकालेंगे। देखिए, साइन 0 के मान, 0 डिग्री का मान, तो देखिए रूट में लीजिए नीचे उंगली। देखिए ये 5 उंगलियां है, तो रूट में लीजिए 5 उंगलियों का जो नीचे वाला है, ये नीचे वाला, ये नीचे उंगली के
नीचे और बटे में 2। देखिए रूट में रहेगा उंगली के नीचे वाला भाग। ठीक, तो मैंने क्या बताया था, ये अंगूठा 0, 30, 45, 60, 90 है। ठीक, तो अगर हमें 0 का मान निकालेंगे तो ये 0 है, 0। और मैं क्या कहा था कि उंगली के नीचे वाला अगर लेना है तो उंगली के नीचे कोई उंगली है नहीं है, तो यहाँ पे लीजिए रूट में 0 और बटे में 2। अगर रूट में 0 तो 0 बटे में 2 तो क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पर रहेगा 0। अब देखिए, अब ये रहा हमारा 30 और 30 के हम नीचे कितना है 1 है, तो रूट में क्या लेंगे 1 बटे में 2। मगर यहाँ से रूट से 1 बाहर आ जाता है तो यहाँ पर हो जाएगा 1 बटे में 2, तो 1 बटे में 2। अब देखिए, अब ये रहा 45, 45 के नीचे कितना है 2 है, तो ये रूट में 2 और ये 2 तो ये कट जाएगा, तो आपको कितना है 1, रूट में 1 आएगा तो 1 बाहर निकल जाएगा। सॉरी गलत यहाँ पे बता दिए। अगर इसको भी हम मिटा देते हैं, देखिए अरे ये 45 है, 45 के नीचे कितना है 2 है, तो इधर रूट में ले लेंगे 2 और इधर बटे में ले लेंगे कितना 2। अगर इधर रूट में बटे में 2 है, अगर रूट 2 गुणे रूट 2 करेंगे तो 2 होगा, रूट 2 गुणे रूट 2 करते हैं तो 2 आता है, तो ये 1 और इसको काट देते हैं, तो 1 बटे में रूट 2 बच रहा है, 1 बटे में 2, तो 1 बटे में रूट 2। अब ये रहा देखिए 30, 0 कैसे 30 कैसे 45, अब 60 के मान 0, 30, 45, 60, तो कितना नीचे 3 है, अब बटे में 2, तो ऊपर नीचे की उंगलियां कितना है 60, 45, 30, 0, तो 3 बटे में 2। ये 60 है, उसके नीचे की उंगलियां कितना है 3 है, तो रूट 3 बटे में 2। अब देखिए अब 0, तो अब देखिए इसके नीचे में कितना है 4 है, 90 है ये, तो इसके नीचे में कितना है 4 है। ओके, तब देखिए दूनी के 4 काट दीजिए, 2 का 2, दूनी के 4, तो हम काटते हैं, रुके ये 90 है तो इनके कितना है 4 है, तो इधर क्या कीजिए कि रूट में अगर 2 है और रूट में 2, सॉरी रूट में 4 बटे में 2, तो रूट में से 2 बाहर निकल जाएगा और नीचे 2 1, तो ये कट जाएगा तो बचेगा कितना 1। अब देखिए, अब ये यहाँ पे ये यहाँ पे ये यहाँ पे ये यहाँ पे ये यहाँ पे, यानी कि अब इसको उल्टा कर देंगे। अगर उंगली के थ्रू अगर निकालना है आप लोग को, तो हम बता देते हैं कि उंगली के ऊपर वाला ले लेना, उंगली इसको 0 मानना, इसको 30 मानना, इसको 45, 60 और 90, तो कॉस का मान निकालो तो उंगली के भी थ्रू आप निकाल सकते हैं। बस इस कॉस के जो नीचे का भाग हम साइन में लेते थे, बल्कि कॉस में हम ऊपर का भाग ले लेंगे, मगर हम यहाँ पे कम समय आपको बचाने के लिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसका और इसका उल्टा कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका उंगली के ऊपर लीजिएगा कॉस में, बल्कि हम यहाँ पे आपको कम समय में रखने के लिए यहाँ पे उल्टा कर दे रहे हैं। ओके, तो आइए, तो इसको यहाँ पे इसको लीजिए, फिर रूट 3 बटे में 2, फिर 1 बटे में रूट 2, फिर 1 बटे में 2 और फिर यहाँ पे 0। हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग को, तो लाइक कीजिए। अब देखिए, अब तो साइन और कॉसे का बहुत इजी से निकल गया। अब हम लोग लेते हैं 10 का। ठीक, टेन का लेते हैं, तो 10 का ऊपर और नीचे की उंगली दोनों को लेंगे। ठीक, 10 का ऊपर और नीचे की उंगली दोनों को लेंगे मगर रूट के, तो पहले रखेंगे नीचे बटे में ऊपर की उंगली। तो देखिए 0 के ऊपर कितने हैं, सॉरी 0 के नीचे दोनों रूट में लेंगे, तो अगर 0 का निकालना है 10 0 के, मान लीजिए आप 10 0 का निकालना है, तो 10 0 के ऊपर कितना उंगलियां है 4, और नीचे कितना है, सॉरी ऊपर पहले नीचे के लेंगे, तो 10 0 का अंतर नीचे कितना है 0। ठीक है, ऊपर कितना है 4 0, तो यहाँ पे मान कितना आएगा हमारा 0। ओके, अब देखिए, अब 10 यहाँ पे 30 का मान निकालेंगे, तो जब 10 30 का मान निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए 10 30 का मान ये नीचे कितना 1 और ऊपर 3, तो ये हो जाएगा 1 बटे में रूट 1 बटे में
3। मगर यहाँ पे देखिए हमने क्या कहा था कि अगर रूट 1 रहता है तो 1 से बाहर निकल जाएगा, फिर बचेगा √3। तो यहाँ पे हो जाएगा 1√3 कि रूट से 1 बाहर निकल जाता है, और 3 तो नहीं निकल सकता है, परिमेय और अपरिमेय संख्या पढ़े होंगे तो। ठीक, अब इधर देखिए, अब एक और कंसेप्ट बता दे। देखिए ये 1 है, 1 यहाँ पे रख दीजिएगा, और ये 3 है तो ये √3 यहाँ पे रख दीजिएगा। ठीक, तो ये कैसे हो सकता है ये भी बताते हैं। अब देखिए 45 का मान निकल रहे हैं, ये 45 ऊपर 2 और नीचे 2, रूट में ऊपर 2 और नीचे 2, कट गया 1 आ गया, कैसे बाहर निकल जाता है, 1 आ गया। अब देखिए अब इसका मान निकाल रहे हैं, तो ऊपर में 1 और नीचे में √3। ठीक, तो ये 1 सॉरी ऊपर, पहले ऊपर का ना लेंगे, नीचे का लेंगे। ये देखिए इसका कितना का 60 का मान निकालना है, तो 60, तो ऊपर में कितना, नीचे में कितना है √3, ऊपर में कितना है 1, तो इधर √3 बटे में 1। तो यहाँ पे हम अगर 1 रखें तो 1 निकल जाएगा, तो अगर 1 √3 बटे में 1 आ रहा है तो हम खाली √3 ही रख लेंगे। अब देखिए 10, अब 10 90 का मान निकालना है, तो नीचे ऊपर कितना है 0, नीचे कितना है 4, रूट में तो ये अप्रभासी है। अब देखिए अब इसका अब उल्टा फिर कर दीजिए, अप्रभासी √3 1 √3 और बटे में 0 डिग्री। अब यहाँ से आपका बहुत आसानी से निकल गया। अब देखिए अब कट के जो ये कट के इसी फिंगर पर निकल जाएगा। हम 10 में क्या किए थे, नीचे का पहले लिए थे, उसके बाद ऊपर के लिए थे। तो अपने कट में क्या कीजिएगा, पहले ऊपर के लीजिएगा फिर नीचे के लीजिएगा। इसी तरह आप उंगली के थ्रू भी निकाल सकते हैं, और इस सब क्रॉस भी करके निकाल सकते हैं। ओके, अब देखते हैं अब सेक और कौशिक के उल्टा साइड कर देना है। देखिए ये 0 है, तो यहाँ पे क्या करना है, अप्रभासी अपलोड कर देना है। क्या, अप्रभासी। अब देखिए अब ये उल्टा हो जाएगा, इसका मान वही पर उल्टा हो जाएगा। अब देखिए अब इसका √2 हो जाएगा, अब इसका 2√3, बस इसका उल्टा कर देना है। अब ये 1 है तो यहाँ पे 1 ही रहेगा। ओके, अब देखिए अब 1 तो 1 यहाँ पे रख लीजिए, फिर आप लोग क्या कीजिए, इसका 2√3 फिर रूट में 2 अप्रभासी हो गया। ठीक, आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ और ट्रिक के साथ हमने बता दिए पूरा, आप लोग का यही याद रहेगा। इसमें से तो कंफर्म है कि 2-3 ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा सूत्र से आपके। ठीक, तो आपको अगर यह याद रहता है तभी आपको हर एक क्वेश्चन और आंसर बनेगा। और हमको अगले वीडियो में हर सब सब्जेक्टिव लाएंगे जो आपको बहुत ईजी तरीका से सब्जेक्टिव भी और आसान तरीका से बताएंगे, वही बताएंगे जो आपको एग्जाम में आने वाला है या पूछा गया है। तो आपको ये याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर याद करते हैं तभी आपसे जो सब्जेक्टिव है बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक, तो अब बाद में कह दीजिएगा कि बाप त्रिकोणमिति बहुत भारी है और याद ही नहीं हो रहा है और बन भी नहीं रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग जो सूत्र है वो याद कीजिए, बहुत जल्दी बनेगा और बहुत ईजी है। तो देखिए आप लोग ये याद कीजिए, पूरा सूत्र याद कीजिए, बहुत फ़ायदा है जिसमें आपको सूत्र से ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जैसे आपको जो दोस्त भी है उनका भी हेल्प हो सके। ओके, जय हिंद।